नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो हम लोग भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि ठंड अभी हमारे यहाँ हो ही रही है और अभी ये ठंड होगी। तो चलिए, ठंड अपना काम करे, हम अपना काम करें। सवेरे सवेरे घर के कुछ काम निपटा लिए हैं मैंने, और मैं आ गई थी यहाँ चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि ठंडा हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे थे। तो सबसे पहले गर्म पानी रख देते हैं और थोड़ा सा हाथ सेकेंगे, क्योंकि ठंड एकदम ऐसी खतरनाक वाली फिर से पलट के आई है ना, कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तो यहाँ मैं जला रही थी चूल्हा और रख दूंगी गर्म पानी। तो गर्म पानी मैं चूल्हे में ही कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे पास इमल्शन रॉड है, बट मैं इमल्शन रॉड में का उपयोग कम करती हूँ। इसमें इसलिए कर लेती हूँ कि एक जो तवेला है, हमारे यहाँ तवेला ही कहते हैं जिसमें पानी गर्म करते हैं, तो उस तवेला भर के पानी मेरी बर्तन वाली को चाहिए रहता है। क्योंकि भाई जब हमें ठंड लग रही तो इंसान तो वो भी ठंड उसे भी लगती। तो एक बिल्कुल अच्छा खौलता पानी मैं उसको दे देती हूँ। तो वो 2 टब में कर लेती है और उसमें वो बर्तन धोती है। और उसके बाद 1 2 3 तवेला पानी हम लोग को, मुझे यशी को चाहिए रहता है गर्म पानी। तो मैं तो बहुत गर्म पानी से नहाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी चाहिए। मैं अगर गर्म पानी रख दूँ ना तो मेरे यहाँ कोई नहाता नहीं, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने अगर गर्म पानी नहाने के लिए रखा है ना, और अगर मेरे हस्बैंड ने, मेरे ससुर ने नहाया है, तो वो लोग चीख जाते थे कि इतना गर्म पानी रखा है। तो जब भी अगर मैं गर्म पानी रखी हूँ तो हाथ डाल के ज़रूर देखते हैं, भाई इसने अपने हिसाब से रखा होगा। तो चलिए, गर्म आग जल चुकी है, अब ले चलते हैं पानी और पानी गर्म होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे बगल पीछे जो यादव चाचा रहते हैं, उनकी बछड़ी हमारे बछड़ा बछड़ी के साथ ही रहती है, और वो घर ही नहीं जा रही है। जहाँ इन लोग बंद होते हैं ना दुकान में, वहीं ये भी जाके बंद हो जाती है। तो दुकान, आप लोग सोच रहे होंगे यार दुकान में गाय क्यों बंद करते हैं? तो दुकान में गाय बंद नहीं करते हैं। अभी जो दुकान हम लोगों ने बनवाई है, तो अभी हमारे पास गाय बांधने की व्यवस्था नहीं है, ये इस वाले घर पे। तो फिलहाल हम लोग वहीं पर अभी गाय बांध देते हैं, तो वो भी जाके वहीं बंध जाती है। तो चलिए फटाफट से पानी गर्म होने रख देते हैं और लग जाते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। क्योंकि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, बस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकती है, बट फेरबदल नहीं होता है। तो चलिए भैया, यहाँ तो मैं फटाफट से लग गई थी। और सबसे पहले कर लेते हैं दरवाजे की सफाई, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा चारा है। 1 2 दिन पहले हस्बैंड जी गए थे खेत, वहाँ से लेकर आए थे चारा, हरा वाला जो गाय को खिलाया जाता है। और बस 1 दिन आ गया है, हो गया 1 दिन। अगर खिला दो तो हफ्ते 2 हफ्ते खिलाने की ज़रूरत नहीं है हरा चारा। और कहना चाहिए, मन तो रोज़ बनता है कि यार मैं लेकर आ जाता, पर जाया ही नहीं जाता है। और अगर मान लो जिस बोरी में आप चारा लाए हैं, अगर वो बोरी नहीं मिल रही तो दूसरी में भी आ सकता, पर नहीं, उसी बोरी में चारा आएगा। वरना खेत से चारा कह देगा नहीं वही बोरी लाओ, तब मैं उसमें बैठ के जाऊंगा। तो करने के 100 बहाने, सॉरी, करने के 100 बहाने और ना करने के 1000 बहाने। तो ठीक है भैया, हाँ, हमारा तो ऐसा चल नहीं पाएगा, हमें तो करना ही है, हम तो कोई बहाना नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले गाय को बांध देते हैं। और मेरी नंदनी, यानी ये जो सफ़ेद गाय है, इसका नाम है नंदनी। ये काफ़ी ज़्यादा दुबली हो गई, क्योंकि ये खाने की बड़ी शौकीन है और इसको हरा चारा तो चाहिए ही चाहिए। और मेरी जो काली वाली गाय, जिसका नाम कृष्णा है, वो गाय जनने वाली है। तो वो भी देख, अभी तो उसका शरीर आपको लग रहा होगा देखकर कि यार ये हेल्दी है, बट वो हेल्दी नहीं है, वो जनने वाली है इसलिए। और जैसे ही वो जनेगी ना, वो भी सूखी दिखेगी। क्योंकि पैरा में जानवर कितने मोटे हो सकते हैं, आप खुद बताइए। हम लोग खुद अगर रोज़ रोज़ अगर दाल चावल खाएं तो लगेगा नहीं यार आज सब्जी खा लेते हैं, नहीं आज चटनी भी खा लेते हैं, आज रायता भी खा लेते हैं। वैसे तो वो भी हैं, उनका भी मन होता है बदल बदल के खाने का, पर यहाँ तो सिर्फ पैरा ही मिल रहा है। और जैसे कि आपने देखा था मेरे ब्लॉग में कि मैंने खोल भी बना दी है भूसा लाने के लिए, पर अब वो भूसा नहीं आ रहा है। वो सिर्फ, अगर आपका काम अगर लेट है तो गलती आपकी बताई जाएगी, पर अगर आपने काम कर दिया है और अगर काम नहीं हो रहा तो उसमें 100 बहाने 1000 बहाने बता दिए जाएंगे कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मेरे हिसाब से बहाने वही व्यक्ति बना सकता है जिसको करना नहीं रहता है, और करने वाला अगर करना चाहे तो सारे काम खुद से ही कर सकता है। तो चलिए, अब जैसा जो होगा देखी जाएगी। भूसा लाने की हिम्मत तो मेरी नहीं है, और ना ही मैं भूसा को उसमें भर सकती, क्योंकि मुझे डस्ट से है बहुत ज़्यादा एलर्जी। और अगर मैंने भूसा डाला भरा तो मेरे पूरे शरीर में चकते चकते खुजलाहट होने लगेगी। तो मैं थोड़ा सा भूसा का काम करने में थोड़ा सा डरती हूँ। बाकी सानी वगैरह का काम तो आपने देखा, सब मैं ही करती थी। और गाय हमारी हो सकता है अगले महीने तक जन जाए, और मैं चाह रही थी कि थोड़ा उसको अच्छा सा कुछ खाना पीना
सानी वगैरह देने लगे, पर हो गया, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देती। कुछ जगह तो हमें अपनी परिस्थितियों के हिसाब से भी मजबूर होना पड़ जाता है। और उसके बाद मैंने पूरे घर की लगा ली है झाड़ू, और अब मैं आ गई यहाँ पोछा लगाने के लिए, सॉरी, ये सेल्फ को साफ़ करने के लिए, क्योंकि ना पानी की उस समय दिक्कत चल रही थी। और अभी भी पानी के ऐसा नहीं है कि पानी रेगुलर आ रहा है, पानी एक एक दिन के दो दो दिन के अंतर में आ रहा है। अब तो अभी तो एक एक दिन के अंतर में आ रहा था। तो यही डर लगा रहता है कि जब तक नल नहीं आते तब तक पानी हम लोग फेंकते नहीं हैं। और कपड़े वगैरह भी धुलने मुझे उस घर जाना रहता है, पर हो गया, यहीं के काम से फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो देखते हैं जो भी व्यवस्थाएं होंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं पानी भर रही हूँ, पानी आया है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पानी नहीं आया है, पर अभी मुझे ऊपर की टंकी पूरी भरना है। उसके अलावा जो ड्रम टब वगैरह वो सारे भर लेना है, तभी पानी का मैं भरपूर उपयोग करूँगी। नहीं पता चला पानी जो आया उसका यूज़ कर लिया और उसके बाद पानी ही ना आए, तो हम लोगों को पानी की बड़ी दिक्कत होती है। और हमारी बहन अनन्या बहन भी कह रही थी कि आप जल्दी से बोर करा लो, बहुत सारे लोग यही सजेस्ट कर रहे हैं बोर करा लो। तो बिल्कुल कहना तो सही है, बोर करा लेंगे तो जीवन भर के लिए सुविधा हो जाएगी, बट अभी बोर में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च आएगा ही आएगा। और उतना पैसा थोड़ा सा खर्च करने के लिए सोचना भी पड़ रहा है हम लोगों को, क्योंकि अभी फ़िलहाल में मुझे सामने बाउंड्री वाल और पोर्च का सॉरी बेस का काम करवाना है, गाय की व्यवस्था करना है। तो अगर बोर का काम अगर हम रोक दें तो ये काम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ और शेयर कर दूं, ये जो वीडियो है ये है एकादशी के दिन का, तो यानी शनिवार के दिन का, जो आप लोगों को आज मिल रहा है, क्योंकि मैंने कल कोई वीडियो डाला ही नहीं था। तो मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अब एकादशी शनिवार, हाँ शनिवार के दिन ही थी, नहीं शनिवार के दिन नहीं, माफ़ करिएगा, गलती हो गई। ये जो ब्लॉग है सोमवार के दिन का है, क्योंकि सोमवार को दिन सोम प्रदोष भी था, शिव चतुर्दशी भी थी और सोमवार भी था, तो 3 तिथियां एक साथ पड़ी थी। उसी दिन का ब्लॉग है आई थिंक। देखिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि ये मेरे पास था तो मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। और उसके बाद हम लोग हाँ ये सोमवार का ही है, अब मुझे कन्फर्म हो गया। और हम लोग आ गए थे खेत। वैसे तो मन बिल्कुल नहीं था खेत जाने का, पर मेरी जेठानी आ गई और उन्होंने कहा चलो खेत चलते हैं, थोड़ी सी भाजी लाना है। और व्रत वगैरह के दिन ना जाने का मन नहीं होता। अब आप लोग सोचोगे कि दीदी आप तो एकादशी रहते थे, फिर आप शनिवार ये यहाँ क्यों, सोमवार क्यों रहा। तो सोमवार के दिन 3 तिथियां एक साथ थी, मैंने बताया ही, बहुत अच्छी। और 144 साल के बाद ये ऐसा मौका पड़ा था, तो मैंने सोचा यार चलो ये व्रत रह ही लेते हैं। तो मैं सोमवार के दिन व्रत थी। और यहाँ हम लोग आए थे चने की भाजी खोटने के लिए, तो चने की भाजी लेके चलेंगे घर। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आप कुंभ कब जा रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि मैं कुंभ कब जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक किसी से कुछ बताया ही नहीं कि भाई हमें कुंभ जाना है या क्या। ऐसी कुछ व्यवस्था भी है नहीं है यहाँ से जाने की। व्यवस्थाएं तो है, जाने वाले बहुत लोग जा रहे हैं, पर अभी फ़िलहाल मेरे घर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनी है, तो कह नहीं सकते कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे 90% ना ही है, क्योंकि मेरा भी इतने भीड़ भाड़ में जाने का मन होता नहीं है। और आगे भोलेनाथ की इच्छा है, कुछ कह भी नहीं सकते हैं। साथ अगर मिल जाता तो चले जाते, और साथ जब नहीं है तो 90% ना ही है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैं और मेरी जेठानी भाजी तोड़ने में लगे हुए थे। और अब जो है चने का, अब भाजी चने की नहीं टूटेगी, क्योंकि अब माह का महीना लग चुका है, और माह के महीने के बाद चने की भाजी नहीं तोड़ी जाती। फाल्गुन के महीने में चने का खेत जो है, चना जो है, चने की कटाई हो जाती। तो अब मुश्किल है जो यहाँ की भाजी तोड़ी जाए। और एक साइड का चना जो है वो फूल भी गया है, और बीच में चने उगा ही नहीं है। ये हमारा खुद का खेत है और बीच में चना उगा ही नहीं है, जबकि यहाँ पर हम लोगों ने 5 किलो चना डलवाया था। ये देखिए एक भी दाना यहाँ पर बीच में नहीं उगा। पता नहीं क्या खेती क्या है, समझ में ही नहीं आता खेती का। और ये जो खेत है ना, ये सिंचित नहीं है। यहाँ पर जो भी है ईश्वर की ही देन है। अगर पानी गिर गया तो फसल हो जाएगी, नहीं तो आपके भाग्य है जो हो जाए इसमें। और उसके बाद में अब आपको मिल रही हूँ सीधे शाम के समय पे। तो मैं वहाँ से आई थी और कमर में मेरी इतना दर्द था, क्योंकि मैं दोपहर में अगर 1-1.5 घंटे ना लेटूँ, ना लगातार काम करती रहूँ, तो मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर अब जेठानी आ ही गई थी कि नहीं चलना ही है, और मैंने उनसे बोला भी नहीं था कि मेरा व्रत है। अगर मैं उनसे बता देती तो वो मना कर देती। खेत पे ही मैंने बताया कि दीदी आज मेरा व्रत है। तो चलिए यहाँ बना लेंगे साबूदाना की खिचड़ी।
और सिर्फ मैं ही हूँ तो साबूदाना की खिचड़ी ही बना लेंगे। और व्रत हमारा होता है पर साबूदाना की खिचड़ी पूरा घर परिवार खाता है, तो ये खाएंगे मैं और यशी। और यहाँ मैंने मूंगफली को पीस के डाल दिया था, आलू हमारे पक चुके थे। तो वैसे साबूदाना की खिचड़ी सबसे बनती है और बहुत अच्छी बनती है। और ना ज़्यादा क्लिप नहीं बन पाई थी, मैंने सोचा था कि आप लोग के साथ बहुत अच्छे से इसकी थाली शेयर करूँगी, बट ना ज़्यादा क्लिप नहीं बन पाई क्योंकि लाइट ही गोल हो गई थी। और हमारे यहाँ वैसे लाइट MP में हमारे यहाँ लाइट बहुत कम गोल होती, पर जिस दिन गोल होती है ना काफ़ी लंबे समय के लिए जाती है। हो सकता का वो एक दिन के लिए चली जाए, एक दिन यानी ऐसे 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे के लिए भी जाती है। और कभी कभी 4 से 5 घंटे के लिए जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था, 7 बजे लाइट गोल हो गई थी और आई थी 10:30 पौने 11 बजे लाइट आई थी। तो हमारे यहाँ लाइट इतनी ही गोल होती है, और बीच में अगर थोड़ा बहुत गोल होगी ना तो मुश्किल है जो 2-4 मिनट के लिए गोल हो फिर आ जाती है। और जब हमारे यहाँ लाइट कटौती होना होती है तो पहले से ही मैसेज आ जाता है कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक लाइट गोल रहेगी। और ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ सोमवार के दिन हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ फिर लाइट गोल हो गई तो कोई क्लिप ही नहीं बन पाई। और ये है मेरी जेठानी जी का घर, ये जिनके साथ में भाजी लेने गई थी उन्हीं जेठानी घर, यानी मेरे सबसे बड़े नहीं, ये मेरे 2nd नंबर के ससुर जी का घर है। और ये मेरे बड़े ससुर जी की बहू हैं जिनका घर सामने है। तो ये दोनों जेठानी बड़े ससुर जी का घर जो है आमने सामने, और हमारा घर तो अब और भी आगे हो चुका है। तो यहाँ हम लोग बैठ के कर रहे थे बातें, क्योंकि इन दीदी ने कुछ ज़रूरी काम से बुलाया था। तो देखिए दीदी कैसे चलती हैं, क्योंकि दीदी के पैर में थोड़ा सा दर्द होता तो ऐसे ही चलती हैं, रोबोट जैसे। और हम लोग यहाँ बैठ के पी रहे थे चाय। तो चाय तो मैंने पी नहीं थी क्योंकि कल मेरी तबीयत कुछ सही लग नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, जबकि मैंने चने की भाजी खाई भी नहीं फिर भी दर्द हो रहा था। हाँ, मैंने खाई थी दल भजिया, इसलिए मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर ना दीदी लोग बैठी थी आपस में कर रही थी बात, उसके बाद मैं आ गई थी घर। तो देखिए बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं ना, ये हमको बेवकूफ़ कैसे बनाती है वो मैं आज आप लोग के साथ दिखा रही हूँ। यहाँ मैं 2 डिब्बे लेकर बैठी हूँ, और ये मैंने मंगाया है एरियल 2 किलो का, और ये एक लोकल पाउडर है सुंजल, ये भी 2 किलो का है। तो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि जो एरियल है वो 2 किलो का जो डिब्बा है ना वो पूरा पैक नहीं हुआ है, और जो 2 किलो का डिब्बा मैंने पाउडर है वो मैंने लिया, तो देखिए कितना ज़्यादा भर चुका था और थोड़ा सा बच भी गया था। तो बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ इसी तरह से स्कैम करती हैं। और ये जो एरियल पाउडर था ना, ये इतना गीला था कि मैं इसका लड्डू बना के मैं यशी को दिखा रही थी कि देखो कैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पर दुकानों में एरियल बड़ा पैकेट नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसे ही आप 2 किलो का पैकेट मंगाओगे नहीं मिलेगा, आपको आधा किलो वाला ही देंगे, क्योंकि आधा किलो के पैकेट में इनको ज़्यादा प्रॉफिट है। तो देखिए ये जो डिब्बा भरा है ये आधा है, और ये डिब्बा पूरा पैक हो जाएगा, और इसमें से और बच भी जाएगा। आप लोग कहेंगे दीदी ये डिब्बा बड़ा है ये छोटा है, तो थोड़ा सा ही 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप लोग को लग रहा होगा पर थोड़ा ही फ़र्क था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सहयोग और स्नेह बनाए रखिए। तो ये देखिए यहाँ मैं यशिक बता रही थी, देखिए कितना गीला है कि इससे लड्डू बन रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो क्या कर सकते हैं हम और आप। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।